नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर धीरज कुमार है। मैं डीएम गैस्ट्रो, एमआरसीपी गैस्ट्रो, असिस्टेंट प्रोफेसर गैस्ट्रो डिपार्टमेंट, पटना मेडिकल कॉलेज। आज मैं जिस मुद्दे की बात करने जा रहा हूँ वो बहुत ही कॉमन है और बहुत ही गंभीर है। हमारे पूरे क्लिनिकल प्रैक्टिस वगैरह में बात करूँ तो 18 साल से लगभग मैं मरीज को देखता आ रहा हूँ। उसमें एक कॉमन समस्या जो हमेशा आती है वो है खून की कमी। खून की कमी लेके ज़्यादातर महिलाएँ परेशान रहती हैं, महिलाएँ आती हैं। तो मैं इसमें सबसे पहले आपको बताऊँगा कुछ फैक्ट्स के बारे में जिसे आपका जानना बहुत ज़रूरी है। और ये फैक्ट्स बहुत ही बड़े नंबर में है। WHO का डाटा कहता है कि अगर पूरे विश्व की बात की जाए तो भारत एनीमिया में कुछ टॉप 10 देशों में आता है। हमारे यहाँ 3 में से 2 महिलाएं, 3 में से 2 बच्चे एनीमिक हैं। और इसमें भी सबसे ज़्यादा जो टॉप पे है वो है बिहार, हमारा अपना राज्य बिहार, जहाँ खून की कमी बहुत बच्चों और महिलाओं में देखी जाती है। और अगर मैं बात करूँ 3 कैटेगरी की तो सबसे ज़्यादा यंग चिल्ड्रन, उसके बाद महिलाएँ, उसके बाद प्रेग्नेंट फीमेल, उसके बाद मेल। मतलब जो यंग चिल्ड्रन है, जो हमारे भारत के भविष्य हैं, जिनके ऊपर पूरा का पूरा भविष्य टिका हुआ है, वही एनीमिया से ग्रसित हैं। और मैं बताऊंगा कि एनीमिया जो है इसके लक्षण क्या है, इसमें क्या क्या दिक्कत मिलती है जिससे आप समझ पाएँ कि आपके अंदर खून की कमी हो रही है। तो सबसे पहला लक्षण है अत्यधिक थकावट लगना। दूसरा लक्षण होता है आप पहले सीढ़ी पे चढ़ जा रहे थे अच्छे से, अब सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो आपका दम फूलने लगता है। तीसरा होता है कभी कभी चक्कर खा के बेहोश होकर गिर जाना। चौथा जो लक्षण है इसका इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन, उतनी तंदुरुस्ती नहीं महसूस करना। और जो 5वां लक्षण होता है, जो सीवियर फॉर्म का लक्षण होता है कि बेहोश हो जाना, कोमा में चले जाना। इस तरह के लक्षण लेके लोग आते हैं। और बहुत आसान तरीका होता है, मैं एक तरीका बताने जा रहा हूँ जो आप घर पे भी लोगों को जांच कर सकते हैं कि इसकी खून की कमी हो रही है। उसके लिए ब्लड टेस्ट की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पे अगर मैं अपने आँख को नीचे करूँ तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पिंक कलर का आपका ये नीचे दिख रहा है आँख के नीचे। ये पिंक जो है वो वाइट में तब्दील होते चला जाता है। इतना पिंक नहीं दिखेगा एनीमिया वालों का। अब घर में भी ये जांच कर सकते हैं, किसी को दिखा सकते हैं कि आपका मैं आँख देखता हूँ और आँख के नीचे अगर पिंक नहीं पूरा वाइट हो रहा है या पिंक कम हो रहा है तो ये एनीमिया का साइन है। जितना वाइट उतना सीवियर एनीमिया, कम वाइट कम सीवियर एनीमिया। उसके बाद एक टेस्ट होती है हीमोग्लोबिन की, जो हमारे इनक्योर हॉस्पिटल में तो मात्र 20 रुपये में हीमोग्लोबिन की जांच हम लोग कर रहे हैं। तो हीमोग्लोबिन की जांच से आपको पता चल जाता है कि आपके शरीर में कितनी खून की कमी है। तो ये हो गई खून की कमी की बात। अब आता है कि क्या कारण है। तो सबसे बड़ा कारण जो है अनफॉर्चुनेटली न्यूट्रिशन है। हमें पता ही नहीं है कि क्या ऐसा खाएं जिससे खून हमारा बने, आयरन बढ़े। तो एनीमिया भी बहुत तरह का होता है। इसमें एक होता है आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, एक होता है विटामिन B12 डिफिशिएंसी एनीमिया, फोलिक एसिड डिफिशिएंसी एनीमिया, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज, सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया। ये डिफरेंट एनीमिया जो होते हैं ये डिफरेंट कारण से होते हैं। आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में आयरन की कमी होने लगती है। आयरन की कमी के 2 बहुत महत्वपूर्ण कारण है। एक कारण होता है कि आपके खाने में आयरन की कमी है, दूसरा कारण होता है आपके शरीर से खून कहीं ना कहीं से लॉस हो रहा है। महिलाओं में क्यों ज़्यादा कॉमन है? क्योंकि उनका मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग एक बहुत बड़ा कारण होता है, खून का लॉस वहाँ से होता है। दूसरा होता है कि पेट से कहीं खून का लॉस हो रहा है, जो हम लोग एज ए गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट देखते हैं कि कहीं कोई अल्सर बन गया है, कहीं कोई घाव हो गया है पेट में किसी रास्ते में, वहाँ से खून लॉस हो रहा है। उसके बाद होता है कि मरीज जो है वो लीवर का मरीज है, लीवर सिरोसिस हो रखा है, तो उसमें उसको सिरोसिस में वेरिक्स बनने लगते हैं, उसमें भी खून की उल्टी होती है, खून का लॉस होता है। किडनी के मरीज में भी खून नहीं बनता है, उनके बोन मैरो में जो खून बनने की क्षमता होती है एरिथ्रोपोइटिन की कमी से वो घट जाती है। कैंसर के मरीज में भी खून की कमी होती है। तो बहुत सारे कारण होते हैं खून की कमी के। तो बात आती है कि सर कब दवाई लेनी है और कब खाने से ही मेरा इलाज हो जाएगा। तो 4 कारण मैं बताऊंगा। अगर ये 4 कारण आपके शरीर में मौजूद हैं और आपको एनीमिया है तो दवाई ही लेनी पड़ेगी। वो पहला तो होता है कि अगर आपने जांच कराई और हीमोग्लोबिन 10 के नीचे जा रहा है तब दवाई आपको लेनी है। दूसरा, अगर आपको लीवर का दिक्कत है, किडनी का दिक्कत है, आपको कैंसर हो रखा है, आपका कोई क्रोनिक इलनेस हो रखा है, उसके कारण एनीमिया हो रहा है, तो उस सब चीज़ का इलाज बहुत जरूरी है। मतलब उसका इलाज करने से आपका एनीमिया ठीक होने लगता है। अगर आपका हीमोग्लोबिन 10 से 12 के बीच में है, जिसको हम लोग एनीमिया बोल सकते हैं, 12 के नीचे हम लोग फीमेल में एनीमिया बोलते हैं, 13 के नीचे हम लोग 13 हीमोग्लोबिन के नीचे हम लोग मेल में एनीमिया बोलते हैं। तो 10 से 12 का जो रेंज होता है, अगर उसमें किसी को मिल रहा है तो उसमें जो रिच सोर्स है आयरन का, मैं उसके बारे में बात करूँ। तो एनीमिया के इलाज में क्या ऐसा खाना चाहिए जो हमारे शरीर में आयरन को बढ़ा दे, तो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया मेरा करेक्ट हो जाए। तो उसमें जो सबसे जो कॉमन चीज़ है, मैं नवोदय से पढ़ा हूँ, नवोदय में एक चीज़ नाश्ते में हमेशा दी जाती थी और वो था चना और गुड़। तो उस समय समझ में नहीं आता था, उसमें मैं एक स्टूडेंट था तो मुझे चना गुड़ का इंपॉर्टेंस नहीं समझ में आता था, लेकिन आज समझ में आता है वो कितना टेक्निकल और कितना साइंटिफिक खाना था। चना और गुड़ दोनों रिच सोर्स ऑफ आयरन है। अगर आप चना और गुड़ साथ में सेवन करते हैं तो आपका जो आयरन है शरीर में वो अपरूपी बढ़ने लगता है और आपका एनीमिया वो ठीक कर सकता है, अगर वो एनीमिया माइल्ड एनीमिया हो तो। दूसरा जो कॉम्बिनेशन होता है तिल,
तिल होता है, उसमें भी बहुत रिसोर्स ऑफ आयरन होता है। तीसरा होता है मोरिंगा पाउडर, जिसको हम लोग बोलते हैं सहजन का पत्ता, उसमें भी आयरन बहुत रिसोर्स होता है। और गुड़ अगर अकेले में भी लिया जाए, गुड़ जो है बहुत रिसोर्स है। गुड़ में एक वैल्यू एडेड गुड़ भी आजकल बहुत लोग बना रहे हैं। गुड़ में अगर हम उसमें कुछ मिला दें, नहीं मिला सकते घर में ही अगर है, तो गुड़ के साथ तिल खा लिया, गुड़ के साथ आपने ज्वार की रोटी खा ली, गुड़ के साथ आपने मोरिंगा पाउडर का मिक्सर कर दिया, तो ये सारी चीज़ें आपके शरीर में आयरन की कमी को दूर करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। उसके बाद आती है बात B12 डिफिशिएंसी। तो वेजिटेरियन लोगों में खास करके, जो वेजिटेरियन है, जो नॉनवेज का सेवन नहीं कर रहे हैं, उसमें B12 डिफिशिएंसी बहुत कॉमनली देखने को मिलती है, क्योंकि B12 का जो सोर्स या तो नॉनवेज है, एनिमल प्रोडक्ट है, या फिर मिल्क है। ये दोनों जगह B12 मिलता है। तो अगर आपका खून की कमी हो रही है, आयरन ठीक है आपके शरीर में, तो B12 डिफिशिएंसी के लिए भी देखना है। और B12 डिफिशिएंसी में हमको B12 का सप्लीमेंट देना है या फिर बढ़ावा देना है, जिसमें B12 रहता है, जैसे कि मिल्क और एनिमल प्रोडक्ट। अगर वेजिटेरियन है तो मिल्क लें या फिर B12 का सप्लीमेंट। इस तरह से हम लोग इस तरह के भी एनीमिया के मरीज को ठीक कर सकते हैं।